तीसरे पंक्ति और दूसरे स्तंभ में मैं हूँ। तो अवयव चाहे कुछ भी रहे, नियम सेम रहेगा, है ना। आप डायलॉग सुने होंगे ना, गद्दी पर मैं रहा हूँ चाहे मुन्ना, नियम सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ पर वही है, जब अगर इंक्रीज करेगा 4 से बढ़कर आएगा तो फिर फंसने का चांस है ना। तो कोई ना कोई तरीका तो होगा प्रभु, है ना, जिसे हम ऐसे न निकाल करके, बिल्कुल ही बेसिक तरीका है, ये हर जगह काम नहीं आता। ये बस मैंने आपको बताने के लिए, शुरुआत करने के लिए लिया है। लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो कभी भी सवाल ऐसा नहीं आएगा कि इसका आंसर ये होगा। आपको कभी अवयव नहीं मांगेगा कि सारे अवयव निकाल के दिखाओ। सवाल अगर ये रहेगा तो ऐसा रहा तो आपको काउंट करके बताना है कितने तरह के अवयव हो सकते हैं। इसमें आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। एक एक करके कॉपी भरते रहो, नहीं, ये तो अप्रोच सही नहीं है। तो कुछ ना कुछ तरीका तो होगा बनाने का, तो है। तो ऐसे एक दो करके मिलते नहीं रहेंगे, इसका तरीका है बनाने का जो आंसर चुटकी में आ जाएगा। देखिए कैसे। हाय, इस लेक्चर में हम सीखेंगे अवयव के कोटि के बारे में, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ओके, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यानी अवयव का कोटि। तो सबसे पहले इसके हम परिभाषा के बारे में जान लेते हैं कि आखिरकार परिभाषा क्या है, राइट। तो अवयव का कोटि ये इस प्रकार है, जैसे कि मैंने क्या कहा, किसी अवयव का पंक्तियों की संख्या, किसी अवयव का पंक्तियों की संख्या m तथा स्तंभों की संख्या n, किसी अवयव का पंक्तियों की संख्या m तथा स्तंभों की संख्या n हो तो उस अवयव का कोटि m क्रॉस n होगा, राइट। अवयव कोटि का परिभाषा यही है, किसी अवयव का पंक्तियों की संख्या m तथा स्तंभों की संख्या n हो तो उस अवयव कोटि m क्रॉस n कहा जाएगा। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जैसे में क्या, इस प्रकार, अर्थात A बराबर मैट्रिक्स ऑफ Aij, जिसका ऑर्डर क्या, m क्रॉस n, जहां m क्या होगा, या फिर ये जान लेते हैं कि Ij क्या होगा। तो I जो होगा वो 1 से बड़ा या बराबर और m से छोटा या बराबर। और ये जो J है, J क्या होगा, तो J का वही कहानी है, 1 से बड़ा या बराबर और n से छोटा या बराबर। तब यहाँ पर मन में सवाल ये भी आपको होगा कि ठीक है, इसमें से आपने mn लिया, Ij लिया, ये सारे वेरिएबल है, तो Ij क्या कौन कौन से वैल्यू हो सकते हैं, mn कौन कौन से वैल्यू लिए जा सकते हैं, कौन कौन सी संख्या इसमें पुट किया जा सकता है, राइट। तो अभी हम क्लियर कर देते हैं कि Ij mn क्या होगा। तो I हो या J या N, M या N, सारे के सारे प्राकृत संख्या होंगे, सारे के सारे क्या होंगे, प्राकृत संख्या ही होंगे। I, J, M और N सारे प्राकृत संख्या से ही बिलोंग करेंगे, ठीक है। अब चलिए छोटा सा उदाहरण लेते हैं इस पे, जैसे कि मान के चले आप उदाहरण क्या, यदि हम इस प्रकार लिखें a बराबर 1 2 3 4 5 6। अब इसमें एक एक करके हम बात करेंगे। अवयव के कोटि का सबसे पहला उदाहरण है, तो इसमें हम हर एक चीज को जानेंगे, कैसे कैसे इसको कोटि निकालते हैं, किस प्रकार से किसी अवयव को हम जानते हैं कि ये अवयव किस पंक्ति में या फिर किस स्तंभ में, उसके बारे में भी हम सीखेंगे,
ठीक है। सबसे पहले हम ये पहचानेंगे कि अवयव ए का कोटि क्या है, राइट। तो बड़ा ही आसान है, आपको करना बस ये है, दिए गए अवयव में गिनती करना है पंक्तियों का और स्तंभों का। तो इस वाले अवयव में कितनी पंक्ति है, तो 2 पंक्ति है, पहला पंक्ति और दूसरा पंक्ति। तो पहले लिखा जाता है पंक्तियों की संख्या जो 2 है, उसके बाद यहाँ पर क्रॉस लगाते हैं। कितने स्तंभ हैं, तो 1 2 3, 3 स्तंभ हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे आप 3 लिखेंगे, ठीक है। यानी कि अवयव ए का कोटि क्या आया, 2 क्रॉस 3 आया, 2 क्रॉस 3। इसे हम 2 क्रॉस 3 पढ़ेंगे, ना कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 या 2 गुने 3, ऐसे नहीं पढ़ते, ठीक है। इसे हम पढ़ेंगे क्या, 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 3। इसे ऐसे भी नहीं कर सकते हैं, पलट के भी नहीं कर सकते हैं। पहले आपको लिखना है पंक्तियों की संख्या, उसके बाद लिखना है आपको स्तंभों की संख्या। अगर कभी भी ऐसा कंफ्यूजन हो तो दिए गए डेफिनेशन परिभाषा को आप पढ़ सकते हैं। इसमें क्या कहा गया, किसी अवयव का पंक्तियों की संख्या है m। देखिए, पंक्तियों की संख्या को m कहा गया, स्तंभों की संख्या को n कहा गया, तभी तो यहाँ पे लिखा गया m क्रॉस n। यानी पहले किसका, पंक्ति की संख्या, उसके बाद किसका, स्तंभों की संख्या। ठीक उसी प्रकार मैंने यहाँ पर भी लिखा, क्योंकि अवयव ए में 2 पंक्ति थे, मैंने 2 लिखा, और 3 स्तंभ है, 1 2 3, तो मैंने यहाँ पर 3 लिखा। इसका ऑर्डर क्या हो गया, कोटि क्या हो गया, 2 क्रॉस 3, राइट। अब इसमें कुछ विशेष जानकारी आपको ये भी लेना जरूरी है कि अगर काउंटिंग करना हो पंक्ति का या स्तंभ का, तो उसमें डायरेक्शन यानी दिशा मैटर करता है। जैसे में अगर आपको ये बताना हो कि ये जो अवयव 5 है, ये कौन से पंक्ति में है और कौन से स्तंभ में है, ठीक है। तो कैसे पता करेंगे, तो आपको जब काउंटिंग करना हो ना पंक्ति का, तो ऊपर से नीचे आना है गिनते हुए, पहला पंक्ति और ये रहा दूसरा पंक्ति, ठीक है। तो अवयव ये जो 5 है वो कौन से पंक्ति में आ गया, दूसरे पंक्ति में, देखिए है ना, दूसरे पंक्ति में। और मुझसे अगर ये कहे कौन से स्तंभ में है, तो आपको लेफ्ट से राइट जाना है, लेफ्ट से राइट यानी कि बाएं से दाएं जाना है। तो क्या है, कितने कौन से स्तंभ में आता है, पहला स्तंभ और ये रहा आपका दूसरा स्तंभ। तो हम कह सकते हैं ये जो अवयव 5 है वो दूसरे पंक्ति और दूसरे स्तंभ में है। यदि हमसे ये पूछे 4 किस पंक्ति में और किस स्तंभ में है, तो 4 दूसरे पंक्ति और पहले स्तंभ में है। यदि हमसे ये पूछे 6 कौन से पंक्ति में है, कौन से स्तंभ में है, तो ये दूसरे पंक्ति में है और तीसरे स्तंभ में है। 1 2 3। यदि हमसे बोले 2 कौन से पंक्ति में है, कौन से स्तंभ में, तो ये पहले पंक्ति और दूसरे स्तंभ में है। इस प्रकार से हम करते हैं, यानी इसको भी इस पे ध्यान दीजिएगा, भूलना नहीं। यदि आपको काउंटिंग करना है पंक्ति, तो ऊपर से नीचे आना है गिनते हुए, नीचे से ऊपर नहीं जाना। अगर आपको स्तंभ का गिनती करना है तो लेफ्ट से राइट जाना है, एरो मैंने दे रखा है। पंक्ति को गिनना है तो ऊपर से नीचे आना है आपको गिनते हुए, और यदि आपको स्तंभ को गिनना है तो आपको लेफ्ट से राइट जाना है। इस प्रकार आप किसी भी अवयव का पोजीशन निकाल सकते हैं, ये कौन से पंक्ति में है, कौन से स्तंभ में है, राइट। इसमें एक एग्जांपल और ले लेते हैं जिसमें हम ये पता करेंगे कि कोटि क्या इसका है। जैसे मैं एक अवयव मैंने बी ले लिया और मैंने लिखा 1 2 0 0 2 3 -2 और 7 और √7, ऐसे। यदि आप अब तक जो मैंने कहा वो आप सुन रहे हैं, ध्यान से समझ रहे हैं चीज़ों को, तो आप इसका कोटि बता सकते हैं बड़ा ही आसानी से। अवयव बी का यदि आपसे हम कोटि पूछें तो कई लोगों का आंसर तो आ भी गया होगा, बड़ा ही आसान है। इसका अगर कोटि कोटि पता करना है तो कुछ नहीं, पंक्ति पहले काउंट कर लें, पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति, तीसरा पंक्ति, यानी पंक्तियों की संख्या 3 है, 3 यहाँ लिख लीजिएगा। स्तंभ भी चाहिए ना, तो पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, तो 3 क्रॉस 3। मतलब क्या कि अवयव बी का जो कोटि आया वो आया कितना,
3 क्रॉस 3 आया, राइट। अभी आपने ये गौर किया होगा, मैंने जब भी काउंट किया तो ऊपर से नीचे आया, जब मैंने काउंट किया पंक्ति को, और जब मुझे काउंट करना होता है स्तंभ को तो लेफ्ट से राइट जाते हैं, राइट। मगर ये चीज़ें अगर आपको केवल ऑर्डर पता करना है तो ज़रूरी नहीं है कि आप टॉप से डाउन जाइए या फिर लेफ्ट से राइट जाइए, ज़रूरी नहीं है। लेकिन यदि आपको दिए गए अवयव के अवयव का पोजीशन पूछा जाए कि कौन सी पंक्ति में है, कौन से स्तंभ में है, तो वैसे केस में आपको उस रूल को आपको फॉलो करना ही पड़ेगा कि यदि हमको मान के चलिए ये जो 7 आप देख रहे हो अवयव, इसका मुझे पोजीशन जानना है, तो फिर आपको क्या करना है, आपको पंक्ति के लिए पता करना है कौन सी पंक्ति में है, तो ऊपर से नीचे आपको आना है। तो 1, 2, 3 तीसरे पंक्ति में है और कौन से स्तंभ में है, तो 1, 2 दूसरे स्तंभ में। यानी हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, ये जो अवयव 7 है, वो तीसरे पंक्ति और दूसरे स्तंभ में है, तीसरे पंक्ति और दूसरे स्तंभ में है। मुझे उम्मीद है कि अब तक जो भी सिखाया गया आपको सारी चीज़ें क्लियर होगा। यदि नहीं क्लियर है तो कमेंट बॉक्स तो आप ही का है, उसमें आप सवाल पूछ सकते हैं, राइट। तो अब तक मैंने 2 उदाहरण अब तक किए हैं, अब इसी पे आधारित कुछ और भी सवाल कर लेते हैं, राइट। तो सवाल है, एक ऐसा अवयव 3 क्रॉस 2 एक ऐसा 3 क्रॉस 2 अवयव की रचना करें जिसका अवयव ए आई जे बराबर 2i प्लस जे द्वारा प्रदत्त है। यानी कि हमें एक ऐसा अवयव ए जनरेट करना है, बनाना है, जिसका ऑर्डर क्या है, कोटि 3 क्रॉस 2 है और जिसके अवयव इसके द्वारा प्रदत्त है, यानी इसके द्वारा निकलेगा। इसे कैसे हम बनाते हैं उसके बारे में समझते हैं। देखिए क्या है, अगर इसका आप सॉल्यूशन दीजिएगा तो इस प्रकार से हम बनाते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, लिखोगे, माना कि अवयव ए है, क्या ऑर्डर इसका है, 3 क्रॉस 2 है, तो पहले 3 क्रॉस 2 का हम एक कर सकते हैं डम्मी टाइप का एक अवयव तैयार करेंगे। जैसे में उसका कोटि क्या होगा, 3 क्रॉस 2 ही होगा, 3 पंक्ति और 2 स्तंभ होंगे, राइट। इसे ऐसे लिखेंगे A11 A12 और उसके बाद A21 A22 A31 और A32 इस प्रकार। अब देख सकते हैं इस वाले अवयव का कोटि क्या है, तो 3 क्रॉस 2 है, ओके। 3 पंक्ति और 2 स्तंभ है ना। तो अब आगे चलिए, इसको एक एक करके कैसे निकालिएगा। तो यहाँ पर क्या, ये जो हर एक अवयव के नीचे देख रहे हैं आप, जो अवयव है 1 1 1 2 2 1 2 2, ये सारे क्या आई जे का वैल्यू होगा, जैसे यहाँ पर दिखा आपको लिखा हुआ है ना, ये उसी प्रकार। तो यदि हम बात करें A11 का, तो आई का मान भी 1 है और जे का मान भी 1 है, तो यहाँ पुट करेंगे इस वाले में, तो लिखेंगे 2 इंटू 1 प्लस जे का मान कितना 1 है, तो 1 लिखिएगा, 2 इंटू 1 तो 2 प्लस 1 3 आएगा। उसके बाद यदि हम करें A21 का, तो क्या आई का मान, आई की जगह पर 2 है तो आई की जगह पर 2 होगा यहाँ पे, तो 2 इंटू 2 और जे कितना 1 है, तो 1 लिखिएगा, 2 दूना 4 और 1 5। यदि हम इसका निकाले मान A31 का क्या होगा, तो आई का मान 3 है, तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 3 प्लस जे कितना 1 है, तो 1 ले लेंगे, 3 दूना 6 प्लस 1 तो 7 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलिए, आगे क्या, इसके लिए A12 इसका कैसे, आई का मान है 1 और जे का मान है 2, तो यहाँ लिख सकते हैं 2 इंटू 1 प्लस 2, यानी 2 1 जा 2 प्लस 2 4, और A2 निकाले तो क्या 2 इंटू 2 प्लस में 2, 2 2 जा 4 प्लस 2 यानी कि 6। उसके बाद A32 ये, तो क्या होगा 2 इंटू आई का मान कितना, तो 3 3 रखोगे, जे कितना 2 तो 2, 3 दूना 6 और 2 8, सारे वैल्यू निकल गए।
अब इन सभी को उसी की जगह पे हम पुट करेंगे। तो ए बराबर क्या हो गया, A11 कितना आया, 3 आया। A21 5 है, 5 लिखिएगा। A31 कितना आया, 7। और फिर क्या, A12 4 है, 4 लिख लिए। A22 6 है ना, 6। A32 8 आया। यानी कि हमें ए निकालना था कोई अवयव का जिसका कोटि क्या है, 3x2 है। तो हमें एक ऐसा अवयव का रचना करना था जिसका कोटि 3x2 है और उसके अवयव इसके द्वारा प्रदत्त है। इस प्रकार इस सवाल को हम सॉल्व किए। इसी में यदि आपसे पूछे कि बताइए ये जो 8 है, 8 किस पंक्ति में है और किस स्तंभ में है, तो बड़ा ही आसान सवाल है। देखिए ये किसके जगह पर है, इसके जगह पर ये क्या कह रहा, ये कह रहा कि मैं तीसरे पंक्ति और दूसरे स्तंभ में मैं हूँ। तो अवयव चाहे कुछ भी रहे, नियम सेम रहेगा, है ना। आप ये डायलॉग सुने होंगे ना, गद्दी पर मैं रहूं चाहे मुन्ना, नियम सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ पर वही है। आप अगर काउंटिंग कर रहे हैं पंक्ति के लिए तो ऊपर से नीचे आना है, और अगर आपको स्तंभ को काउंटिंग करना है तो आपको लेफ्ट से राइट जाना है। ओके, तभी आप करेक्ट आंसर लेकर आएंगे, इसको भूलिएगा नहीं। ओके, चलिए अब चलते हैं अगले उदाहरण की ओर। दूसरा उदाहरण यहाँ पर ये है, क्वेश्चन सेम है बस थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें मैंने ऑर्डर चेंज किया है और इसका जो फॉर्मूला आप कह सकते हैं इसका जिससे हमको अवयव मिलता है उसको हमने चेंज किया है। ऑर्डर क्या है, अवयव का 3x3, और जो अवयव निकल कर आएंगे उसका फॉर्मूला ये है 1/2 मॉड ऑफ I माइनस 3 इंटू जे। ये मॉड है, ये जो आप डबल पाइपलाइन आप देख रहे हैं ना, ये मॉड है। अगर किसी बच्चों को ये नहीं मालूम, किसी भाई साहब को ये नहीं मालूम कि मॉड क्या होता है, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा बताकर चलता हूँ क्योंकि प्रॉब्लम ना आगे चल कर आपको हो जाए। मान के चलिए आप अगर ऐसे लिखते हैं मॉड एक्स, तो एक्स में आप कुछ भी पुट करो आपको ये क्या करेगा, नन नेगेटिव देगा। मान के चलिए आप क्या किए, यदि आपने एक्स की जगह पर -2 रखा तो ये क्या होगा, -2 ये निकलेगा क्या, +2। यदि आप क्या किए, एक्स की जगह पर आपने 0 पुट किया तो ये 0 का 0 ही निकलेगा। यदि आप क्या किए, एक्स की जगह पर -3 पुट किए तो ये +3 निकलेगा। यदि आप क्या किए, एक्स की जगह पर 5 रख दिए +5 तो ये +5 ही निकलेगा। मतलब इसे एक लाइन में ये कह सकते हैं कि मॉड जो होता है वो नन नेगेटिव होता है। मॉड नन नेगेटिव होता है, नन नेगेटिव। मतलब नेगेटिव नहीं होता है, पॉजिटिव होता है और जीरो भी होता है, नेगेटिव नहीं होता। राइट, तो इसी के आधार पे इसको हम सॉल्व करेंगे। राइट, अगर किसी को नहीं पता था कि मॉड क्या होता है तो ये हम आपको समझा दिए। इसको शॉर्ट में तो हम मॉड कहते हैं और इसका पूरा नाम मॉडुलस होता है, मॉडुलस। तो यदि आपको नहीं पता तो प्लीज इसे याद कर लें, समझ लें इसको। अब आइए इस पे, तो क्या है, कैसा 3x3 अवयव की रचना करना है जिसका अवयव इसके द्वारा प्रदत्त है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे माना कि अवयव A बराबर 3x3 है, तो A11, A12, A13 और A21, A22, A23, A31, A32 और A33। इस प्रकार 3x3 का कोटि है। अब देखिए ये सारे मैंने लिख दिया, ये क्या है, पहला अवयव, पहला स्तंभ, पहला पंक्ति, पहला स्तंभ, पहला पंक्ति, दूसरा स्तंभ, पहला पंक्ति, तीसरा स्तंभ। तो ये क्या कह रहा, ये अपने बारे में बता रहा है कि मेरा पोजीशन क्या है, सेकंड पंक्ति पहला स्तंभ, सेकंड पंक्ति दूसरा स्तंभ,
सेकंड पंक्ति तीसरा स्तंभ, फिर इसके बारे में तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ। ओके, अब इसके सभी अवयव को निकालेंगे तो क्या आएगा, A11 यानी 1/2 और 1 माइनस आई का मान 1 और जे का मान 1 है तो 1 माइनस 3 इंटू 1 क्या निकलेगा, 1/2, 1 में से 3 जाएगा तो -2 प्लस 2 निकलेगा ना, तो यहाँ पर लिखिएगा +2, ये से कटा क्या मिला तो 1 मिला। उसके बाद A21 तो 1/2 आई का वैल्यू 2 है तो यहाँ पर 2 रखोगे, माइनस 3 इंटू जे का वैल्यू 1 है तो 1 रखिएगा, क्या आएगा, मिलेगा हमें 2 माइनस 3 यानी कि 2 माइनस 3 तो क्या हो जाएगा 1/2, क्योंकि 2 माइनस 3 1 निकलेगा, 1 पॉजिटिव रहेगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये है A31 तो 1/2 और आई का मान 3 है, 3 लिखिएगा और जे का मान 1 है तो 1/2। अब ये क्या, 3 में से 3 जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो 0 हो गया, है ना। अब चलिए और आगे A12 तो 1/2 आई का वैल्यू 1 और जे का वैल्यू 2 तो हम कह सकते हैं 1 माइनस 3 इंटू 2, 3 दूना 6, 1 गया तो 5, तो 5/2। उसके बाद A22 1/2 और यहाँ से आई का वैल्यू 2, जे का वैल्यू भी 2, तो 2 माइनस 3 इंटू 2, 6 में से गया 2 तो 4, 4 भागे 2 तो 2 आएगा। A32 1/2 आई का मान 3, जे का मान 2, तो यहाँ कह सकते हैं 3 माइनस 3 इंटू 2, 6 में से गया 3 तो 3 कितना हो जाएगा 3/2, राइट। अब आइए तीसरे स्तंभ पर, तो क्या है A13 1/2 आई का वैल्यू 1, जे का वैल्यू 3, तो 1 माइनस 3 इंटू 3, 3 3 9, 1 जाएगा तो 8, -8 रहेगा लेकिन +8 निकलेगा, अब भागे 2 तो 4 हो जाएगा। उसके बाद A23 तो 1/2 आई का मान 2, जे का मान 3, तो 2 माइनस 3 इंटू 3, 9 में से गया 2 तो 7 यानी कि 7/2। उसके बाद है A33 तो 1/2 और 3 माइनस 3 इंटू 3, 9 में से गया 3 तो 6 आएगा, 6 भागे 2 तो 3 आएगा। सारे अवयव निकल गए हैं। अब हम कह सकते हैं A इज इक्वल टू 1, 1/2 0 और ये 5/2 2 और 3/2, उसके बाद 4 7/2 और 3, इसका कोटि क्या 3×3। इस प्रकार आपने अवयव निकाला। उदाहरण क्या कहता है कि यदि किसी अवयव में 4 अवयव है तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हो सकती है। ये क्वेश्चन है आपका, तो ध्यान दीजिएगा। आपसे ये कहा कि आप 4 अवयव मुझसे ले लो और इन 4 अवयव के इस्तेमाल से, इन 4 अवयव से कितने भिन्न-भिन्न कोटियाँ का अवयव बनाया जा सकता है, ये आपसे पूछा गया है। तो यदि इसका आप सॉल्यूशन दीजिएगा तो इस प्रकार आप कह सकते हैं जैसे में क्या, यदि इसे हम मेथड 1 कहें, क्योंकि हम लोग मेथड 2 भी सीखेंगे। मेथड 1 क्या है ये देखिए, हमें 4 अवयव दिया गया है, कोई भी 4 अवयव उठा लीजिए आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उन 4 अवयव का इस्तेमाल करके कितने अलग-अलग तरह के कोटियों वाला अवयव बनाया जा सकता है, सवाल ये है। ठीक है, तो मान के चलिए कि 4 अवयव
इस प्रकार हम ले लिए, सपोज मैंने अवयव ए है, 4 अवयव है, इन सबको इस्तेमाल करके हमें बनाना है अवयव। और कितने अलग-अलग प्रकार के अवयव बनाए जा सकते हैं, अलग-अलग कोटियों का अवयव बनाया जा सकता है। मैंने मान लिया कोई 4 अवयव ABCD मान लेता हूँ और उसको इस प्रकार लिखिए A, B, C और D, मैंने ऐसे ले लिया। 4 अवयव बोला था, 4 अवयव है, तो अवयव A का अभी कोटि क्या है? 2 क्रॉस 2 है। तो क्या बस इसी प्रकार लिया जा सकता है? तो नहीं, और भी लिया जा सकता है। जैसे में क्या, अगर अवयव B आप ले लें और इसमें हम ऐसे लिखें A, B, C और D, इसका कोटि क्या होगा? एक पंक्ति है और 4 स्तंभ है। 1, 2, 3, 4 और एक पंक्ति है। तो क्या होगा? 1 क्रॉस 4 होगा ना? यदि हम एक समुच्चय C बनाएं इस प्रकार से A, B, C और D, इसका कोटि क्या? कितनी पंक्ति है? 1, 2, 3, 4, तो 4 पंक्ति, स्तंभ कितने? 1, ऐसे। अगर कोई बच्चा या भाई साहब को ये कहता है कि सर एक काम कर लो ना, ये एक जगह पर D ले लो, जैसे ये नहीं तो ये A रहने दो, एक अलग से हम ऐसे कह लें D। कोई स्टूडेंट आया, कोई छात्र आया और ये कहे सर क्या करो, एक जगह पर D ले लो, D की जगह पर A ले लो, चलो कर लेते हैं। ये D, B, C और A है, ठीक है। तो क्या ये डिफरेंट है A और D? तो नहीं। अगर हम बात करें क्या, यदि हम बात करें ऑर्डर का, तो ऑर्डर वाइज ये डिफरेंट नहीं है, A और D वही है। और सवाल ने ऑर्डर का बात किया है, कोटि का, है ना? तो इन दोनों कोटि तो एक ही है ना, इसका भी 2 क्रॉस 2 ही होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन के आंसर में एक ही माना जाएगा, ये दोनों अलग-अलग नहीं है। अवयव का अरेंजमेंट नहीं पूछा गया इसमें है। इसमें ये कहा कि 4 अवयव आपको दिए गए हैं, इन 4 अवयवों के द्वारा कितने अलग-अलग प्रकार के, इतने अलग-अलग कोटियों का अवयव बनाया जा सकता है। ये तो संभव नहीं है। संभव है मतलब कि लिख नहीं सकते हैं क्योंकि दोनों सेम है, राइट? ये हम लिख नहीं सकते, ये दोनों सेम है। तो कोई और भी अवयव है क्या जो इन 4 अवयवों का इस्तेमाल करते हुए बनाया जा सके, जिसका कोटि इन तीनों के अलावा हो, अलग हो? अगर है तो बताइए, क्योंकि मुझे तो नहीं लग रहा कि इसके अलावा और भी कोई हो सकता है, राइट? बस यही तीनों हैं, और कोई नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कि अलग-अलग प्रकार के कोटियों वाला 3 अवयव बनाया जा सकता है, जो इस प्रकार है ना? मगर सवाल यहाँ पर ये है कि अगर ये 4 अवयव था, तो आपने 4 अवयव अपने से लेकर के आपने पता कर लिया कि हाँ, ये सारे हो सकते हैं। लेकिन मान के चलिए कि यदि अवयव 4 ना हो, 8 हो, 16 हो, 32 हो, है ना? 64 हो, 13 हो, 63 हो, कुछ भी हो, तो बना-बना के चेक करोगे क्या? है संभव? नहीं संभव है। आप कहीं न कहीं मिस्टेक करोगे। अवयव अगर इंक्रीज़ करेगा, 4 से बढ़कर आएगा, तो फिर फँसने का चांस है ना? तो कोई न कोई तरीका तो होगा प्रभु, है ना? जिससे हम ऐसे ना निकाल कर के, बिल्कुल ही बेसिक तरीका है। ये हर जगह काम नहीं आता। ये बस मैंने आपको बताने के लिए, शुरुआत करने के लिए लिया है। लेकिन जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, तो कभी भी सवाल ऐसा नहीं आएगा कि इसका आंसर ये होगा। आपको कभी अवयव नहीं माँगेगा कि ये सारे अवयव निकाल के दिखाओ। सवाल अगर ये रहेगा तो, ऐसा रहा तो। तो आपको काउंट करके बताना है कितने तरह के अवयव हो सकते हैं। जिस इसमें आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, है ना? 1, 2 और 3 हो जाएगा, ठीक है? तो इसीलिए इसका नाम हम दिए थे मेथड 1। अब हम चलेंगे मेथड 2 पर, जिसमें हम इतने सारे काम नहीं करेंगे, चुटकी में आंसर आ जाएगा, बिल्कुल चुटकी में। देखिए कैसे? सबसे पहले इसी क्वेश्चन को हम मेथड 2 से सॉल्व करते हैं। जैसे में क्या, देखिए, मान के चलिए अगर मेथड 2 का बात करें, 4 अवयव है, तो करना ये है कि आप 4 ले लें और 4 में कितने से गुना किया जाए कि 4 ही रहे? तो 1 से तो कर सकते हैं ना? 4 गुना 1 तो 4 ही आएगा।
मल्टीप्लाई करने पर 4 ही आना चाहिए। फिर क्या करें, इससे घटाते जाएँ और इसे बढ़ाते जाएँ और मल्टीप्लाई करने पर 4 ही आना चाहिए। 3 तो ले नहीं सकते क्योंकि 3 का वैल्यू 4 तो आता नहीं है। 2 ले सकते हैं। 2 कितने से मल्टीप्लाई करेगा जो 4 आ जाए, तो 2 3 से घटाइए तो 1 लीजिएगा। 1 में कितने से मल्टीप्लाई किया जाए कि 4 आ जाए, तो 4। अब 1 से नीचे तो जा नहीं सकते हो, 1 के नीचे गए तो भैया दिक्कत है ना? तो इसलिए कितने अवयव आए, 1, 2, 3। और अगर आप ध्यान दीजिएगा तो इसके पहले जो मैंने अवयव बनाए थे, यही तीनों कोटि आए थे ना, अलग नहीं आए थे, यही तीनों आए थे। तो इस प्रकार हम काम करते हैं। तो यदि मान के चलिए 4 अवयव ना दे करके उसको बढ़ा दिया जाए, मान के चलिए 8 कर दिया जाए, तो 8 अवयवों द्वारा भिन्न-भिन्न कोटियों वाला कितने अवयव हो सकते हैं? चलिए बनाते हैं, देखिए 8 है, तो 8 इंटू 1 ले सकते हैं आप। अब इसे घटाना है, इसे बढ़ाना है, मल्टीप्लाई होने पे 8 आना चाहिए। 7 ले नहीं सकते, 6 भी नहीं, 5 ले सकते हो क्या? नहीं, 4 ले सकते हैं, 4 इंटू 2। अब क्या, 4 ले लिए, अब यहाँ से क्या 3 नहीं ले सकते, 2 तो ले सकते हो, 2 इंटू क्या लोगे यहाँ पे 4 और घटाइए 1 इंटू 8, यानी कि अगर 8 अवयव होगा तो हमें 4 डिफरेंट यानी भिन्न-भिन्न कोटियों वाला 8 अवयव होगा तो 4 भिन्न-भिन्न कोटियों वाला हमें अवयव मिलेगा। यदि हम इसे 8 से बढ़ा करके 16 कर दें तो देखिए अगर मैं 16 कर दूँ तो क्या होगा, 16 इंटू 1, इसे घटाइए तो 15, 14, 13, 12 नहीं होगा, 11, 10, 9, 8, 8 इंटू 2 और घटाइए 7 नहीं, 6 नहीं, 5 नहीं, 4 हाँ, 4 इंटू 4 और घटाइए तो 3 नहीं 2, 2 इंटू 8 और 1 इंटू 16। तो 16 अवयवों द्वारा कितने अलग-अलग प्रकार के कोटि वाले अवयव बनाए जा सकते हैं? तो 1, 2, 3, 4, 5 है क्लियर? यदि इसे हम 16 ना करके 17 कर दें तो क्या इसके लिए कितने होंगे? तो देखिए क्या हो सकता है, क्या लिखिएगा 17 इंटू 1 और इसका क्या 1 इंटू 17, बस यही संभव है और कोई संभव है नहीं, राइट? तो इस प्रकार से हम काम करते हैं। अगर इसमें क्या हो जाए, लेट्स सपोज 9, तो क्या 9 इंटू 1, इसे घटाइएगा 7, 8 नहीं हो पाएगा, 6 नहीं हो पाएगा, 5 नहीं, 4, 3 हो पाएगा, 3 इंटू 3 और क्या 2, 1, 1 इंटू 9। तो 9 अवयवों द्वारा 3 डिफरेंट भिन्न-भिन्न कोटियों वाला अवयव बनाया जा सकता है, जो इस प्रकार है, राइट? उदाहरण ये है, क्वेश्चन ये कहता है 3 क्रॉस 3 कोटि के ऐसे अवयव की कुल कितनी संख्या होगी जिनका प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है? यहाँ पे सवाल ये कहा आपको कि इसने ऑर्डर पहले ही आपको बता दिया, कोटि पहले ही बता दिया जो है 3 क्रॉस 3 और उसमें जो अवयव होंगे या तो 0 या तो 1 होंगे, ठीक है? तो आपसे पूछा गया है कुल कितनी संख्या होगी, यानी अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी यदि उसका कोटि 3 क्रॉस 3 है, उसमें अवयव 0 या 1 दोनों में से कोई हो सकता है। तो ऐसे सवाल को आप ऐसे बना सकते हैं, जैसे में क्या, पहले छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं। जैसे में मान के चलिए 3 क्रॉस 3 है, तो आप ऐसा ले लीजिए 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1। ये भी 3 क्रॉस 3 है ना? और इसका प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है, तो सही है। लेकिन क्या ये एक ही हो सकता है? क्या तो नहीं ना, कितने हो सकते हो निकालना पड़ेगा। लेकिन क्या ये मेथड सही है? क्या आप हर एक अवयव को लिख के देख सकते हो? तो संभव नहीं है, बड़ा ये डिफ़िकल्ट है सभी को लिखना, ठीक है? तो ऐसे तो जनरली काम करते नहीं हैं। मान के चलिए एक और हम ले लें इस प्रकार 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 इस प्रकार। तो ये भी एक अवयव है जो इसी का एक हिस्सा है ना? लेकिन क्या ये टोटल आंसर है भैया? भैया टोटल आंसर ये है ही नहीं, है ना?
आप इसमें से जो भी कुल आएँगे, कुल में से 1-2 ही आ रहा है, लेकिन टोटल लिखना एक-एक करके पॉसिबल नहीं है, बड़ा ही मुश्किल है ना? तो ये आपको कभी सिखाया भी नहीं जाएगा इस प्रकार कैसे लिखो, एक-एक करके कॉपी भरते रहो, नहीं, ये अप्रोच सही नहीं है। तो कुछ ना कुछ तरीका तो होगा बनाने का, तो है। तो ऐसे 1-2 करके हम लिखते नहीं रहेंगे, इसका तरीका है बनाने का, जो आंसर चुटकी में आ जाएगा। देखिए कैसे? ऐसे सवाल को आप कैसे बनाइएगा, उससे बात करते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिए, कोटि क्या है? 3 क्रॉस 3। तो 3 क्रॉस 3 का आप एक अवयव ले लें, इस प्रकार। इसमें अवयव नहीं लिखे आप, बस खाली जगह छोड़ें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यही होगा, क्योंकि 3 पंक्ति चाहिए और 3 स्तंभ चाहिए, यही लीजिएगा ना। अब देखिए, हर एक खाली जगह को 0 या 1 से आपको फिल करना है, भरना है ना? तो अब ध्यान दीजिएगा, इस जगह को भरने का आपके पास कितने ऑप्शन हैं? 2 है, और 2 मैंने क्यों कहा? क्योंकि आपके पास 2 अवयव है, 0 और 1, और 0, 1 में से किसी भी एक अवयव को आप उठा सकते हैं, एक पोज़ीशन को फिल करने के लिए, है ना? तो आपके पास तो 2 ऑप्शन है ना, बीच में देखिए यहाँ पर या है, 0 भी ले सकते हैं और 1 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर भी 0, 1 में दोनों में से किसी को भर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार इस पोज़ीशन को भी 0 या 1 से किसी से फिल कर सकते हैं। इसे भी 0 या 1, यानी कि यहाँ पर खाली जगह कुल 9 है, और 9 जगह को आप 0 या 1 से फिल कर सकते हैं, है ना? तो यदि आपने क्लास 11 में पीएनसी पढ़े होंगे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, तो आपको याद होगा। यदि नहीं भी पढ़े तो प्रॉब्लम नहीं है, यदि आप नहीं भी पढ़े हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बता रहे हैं ना यहाँ पे, आप समझ लो। अगर कहीं पर भी ऑप्शन आए ना, तो उसको जोड़ दिया जाता है, ठीक है? तो यहाँ पर काम वैसे ही करेंगे, 0 या 1 बोला गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन आया, तो ऑप्शन यानी कि यहाँ जोड़िएगा, ठीक है? तो 2 अवयव है, हमारे पास ऑप्शन है तो 2 होगा। तो इसे भी भरने का मेरे पास 2 ऑप्शन है, इसे ही भरने का 2 ऑप्शन, इसे ही भरने का 2 ऑप्शन। ठीक इसी प्रकार इसको भी भरने का 2 ऑप्शन, इसको भी भरने का 2 ऑप्शन, इसको भी भरने का 2 ऑप्शन। इसे भी और इसे भी। अवयव के प्रत्येक अवयव को भरना है, और प्रत्येक खाली जगह को भरने का मेरे पास 2 ऑप्शन है ना? तो कुल कितने जगह है भरना मुझे? 9। तो ऐसे लिख लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 9 बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 2 4, 2 6, 2 8, 1 9। तो 2 का पावर 9 आया ना? इसका वैल्यू कितना आएगा? तो ऐसा बना दीजिए, 2 का पावर 6 और 2 का पावर 3, है ना? तो 2 का पावर 6 कितना हो जाएगा? 64, और 2 का पावर 3 8 है। तो कितना आएगा? 8 चौके 32, 8 चौके 32 यानी कि 2, और 8 चौके 48, 48 और 3 51। मतलब क्या समझे आप? यहाँ से ये पता चला कि कुल 512 ऐसे-ऐसे अवयव बनाए जा सकते हैं, जिसका प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 होगा और उसका कोटि 3 क्रॉस 3 होगा। तो कुल 512 अवयव आएँगे, राइट? और यदि आप इसे सीख चुके हो, यदि नहीं सीखे भी हो, तो आप थोड़ा-सा वीडियो को दोबारा देखें, पक्का समझ में आ जाएगा, है ना? और यदि आप सीख चुके हैं, तो मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए और देकर ही जाइएगा। अगर क्या 0 या 1 यहाँ पे लिखे हैं, यदि हम इसमें चेंज करें, जैसे में क्या इसमें 0 1 ना दे करके 2 और 3 दे दिए, और सवाल अभी वही कह रहा कि 3 क्रॉस 3 का एक अवयव है, और जिसमें से 2 या 3 को आपको इस्तेमाल करना है। अभी अब 2 या 3 का इस्तेमाल करना है, तो कितने अवयव बनाए जा सकते हैं? कुल कितने अवयव? तो सवाल में अवयव कितने दिए गए हैं? 2 अवयव। अवयव क्या है ये मैटर नहीं किया। देखिए कहीं पर आपने अवयव लिखा क्या? नहीं ना। आपने बस ये देखा कितने अवयव दिए गए हैं, तो 2 अवयव दिए गए हैं, है ना? तो हर एक जगह को फिल करने के मेरे पास 2 ऑप्शन हो गए, है कि नहीं?
इसलिए 2 कितने बार, 9 बार। तो अभी अब कुछ भी हो, क्या फ़र्क पड़ता है, आंसर यही होगा ना, क्योंकि अभी भी हमारे पास 2 ही ऑप्शन है। अभी अब इसके पहले 0 या 1 था, अब यहाँ 2 या 3 है, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको, आंसर सेम रहेगा, 512 ही रहेगा, है ना? है क्लियर? तो यदि हम अब थोड़ा-सा और बदलें, जैसे में क्या 2, 3 या 4 ऐसे ले लिए तो ऐसे ले लिए 2, 3 या 4 तो आंसर क्या होगा? तो यदि आप सीख चुके हो और ये क्वेश्चन आप देख लिए सर 2, 3 या 4 अभी अब दिया गया है, कोटि 3 क्रॉस 3 है और कुल अवयवों की संख्या आपसे पूछा गया है, तो वीडियो को पॉज़ करें और खुद से बनाएँ और फिर आंसर दें, ओके? उसके बाद आप चेक कर लें कि मेरा आंसर क्या है, तो ध्यान दीजिए। अब आपके पास 2 ऑप्शन नहीं है, कुल 3 ऑप्शन है, तो क्या प्रत्येक खाली जगह को भरने का हमारे पास 3 ऑप्शन हो गया ना, हमें ऑप्शन बढ़ गया, हमें ऑप्शन बढ़ गया। हर एक खाली जगह को भरने का मेरे पास 3 ऑप्शन है क्योंकि 2, 3, 4 हमें 3 अवयव दिया गया, तो हर एक जगह को भरने का मेरे पास 3 ऑप्शन हो गया ना, सभी का। सारी जगह को भरने का मेरे पास 3 ऑप्शन आए, तो क्या होगा? जिस प्रकार 2 क्रॉस 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखे थे, अब क्या लिखिएगा? 3 है ना? होगा इसमें 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 9 टाइम्स 9 बार 2 2 4 2 6 2 8 अब 1 9 है ना? तो क्या आएगा 3 का पावर 9 ये आंसर हो जाएगा। बाकी आप समझदार हैं, आप चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो। 3 का पावर 9 क्या होगा? वो आप कर लोगे, आप एक्सपर्ट हो, मैं जानता हूँ। ठीक है? तो आज तक के लेक्चर में आपने क्या सीखा? अवयव कोटि और उसी पे आधारित कुछ सवाल आपने किया। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।